हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। मैं हूं आपका मित्र ईश्वर प्रजापति। पराक्रम में लिखित अधिनियम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है अपना। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, जिसमें 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, 20-20 क्वेश्चन एक एक प्रैक्टिस सेट में करके। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 अपना करने जा रहे हैं अपन, जिसमें प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर 60 तक अपन देखेंगे। तो विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 है, मांग पर देय लिखत को प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऑप्शन ए किसी भी समय, ऑप्शन बी कारोबार के प्रायिक समय में, ऑप्शन सी युक्त समय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मांग पर देय लिखत को प्रस्तुत किया जा सकेगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी युक्त समय में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 42, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक पर शोध्य रकम का संदाय। ऑप्शन ए लिखत के धारक को करना होगा, ऑप्शन बी वाहक को करना होगा, ऑप्शन सी धारक के अभिकर्ता को करना होगा, ऑप्शन डी धारक के मुनीम को करना होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 42, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक पर शोध्य रकम का संदाय। ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन ए लिखत के धारक को करना होगा। प्रश्न क्रमांक 43, वचन पत्र अथवा विनिमय पत्र पर ब्याज देय होगा। किस दर से वचन पत्र और विनिमय पत्र पर ब्याज की दर लगेगी। ऑप्शन ए बैंक दर से, ऑप्शन बी बाजार दर से, ऑप्शन सी प्रथागत दर से, ऑप्शन डी पक्षकारों के बीच अभिव्यक्त रूप से निर्धारित दर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पक्षकारों के बीच अभिव्यक्त रूप से निर्धारित दर से ब्याज लगेगा। प्रश्न क्रमांक 44, जब ब्याज की दर निर्धारित न हो तब ऐसी दर लगेगी। ऑप्शन ए 6% वार्षिक, ऑप्शन बी 12% वार्षिक, ऑप्शन सी 18% वार्षिक, ऑप्शन डी 24% वार्षिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18% वार्षिक। प्रश्न क्रमांक 45 है, पराक्रम में लिखत का रचयिता, प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकक अपने दायित्व से उन्मोचित हो सकता है। ऑप्शन हो सकेगा ऑप्शन ए रद्दकरण द्वारा, ऑप्शन बी निर्मुक्ति द्वारा, ऑप्शन सी संदाय द्वारा, ऑप्शन डी प्रतिग्रहण द्वारा। इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो रद्दकरण द्वारा, निर्मुक्ति द्वारा और संदाय द्वारा पराक्रम में लिखत का रचयिता, प्रतिग्रहिता, पृष्ठांकक अपने दायित्व से उन्मोचित हो सकता है, लेकिन प्रतिग्रहण द्वारा नहीं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 सेक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोई वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक असंदाय द्वारा अनादृत हुआ कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए जब उसे संदाय में व्यतिक्रम किया जाए, जब उसे संदाय में विलंब किया जाए, ऑप्शन सी जब संदाय निर्धारित समय पर नहीं किया जाकर अन्यत्र किया जाए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब उसके संदाय में व्यतिक्रम किया जाए तब वह असंदाय द्वारा अनादृत हुआ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के अनादृत हो जाने पर उसकी सूचना दी जाएगी। ऑप्शन ए लेखीवाल को, ऑप्शन बी पक्षकारों को, उसके धारक को, ऑप्शन सी धारक के परिवार के किसी भी सदस्य को, या ऑप्शन डी धारक के किसी भी सेवक को। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के अनादृत हो जाने पर, मतलब डिसऑनर हो जाने पर उसकी सूचना दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी। तो इसका सही आंसर है अनादर की, डिसऑनर की सूचना उसके धारक द्वारा दी जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, अनादर की सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। कब डिसऑनर की सूचना दी जानी आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए जब सूचना पाने का हकदार व्यक्ति इसी सूचना से अभिमुक्ति दे देता है। ऑप्शन बी
जब कोई वचन पत्र पराक्रम में नहीं रह जाता है। ऑप्शन सी, जब सूचना पाने के हकदार का सम्यक प्रयास करने के बावजूद भी पता नहीं चलता है। ऑप्शन डी, जब सूचना पाने का हकदार व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। या मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन है अनादर की सूचना दिया जाना कब आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर है कि जब सूचना पाने का हकदार व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। इसके अलावा सभी कंडीशन जो ऊपर बताई गई 3 कंडीशन, उसमें सूचना अनादर की सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है, जब कोई वचन पत्र अथवा विनिमय पत्र अनादृत हो जाता है तब उसका धारक कैसे अनादर का टिप्पण कराएगा। न्यायालय से, अधिवक्ता से, ऑप्शन बी नोटरी पब्लिक से, डी लोक अभियोजक से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नोटरी पब्लिक से। प्रश्न क्रमांक 50, किसी वचन पत्र अथवा विनिमय पत्र के डिसऑनर हो जाने पर उस पर नोटरी पब्लिक का टिप्पण अथवा प्रमाणन कहलाता है। प्रसाक्ष, सही आंसर है इसका प्रसाक्ष कहलाता है। टिप्पण और प्रमाणन। प्रश्न क्रमांक 51 है, विदेशी विनिमय पत्रों का प्रसाक्ष उस स्थान की विधि द्वारा अपेक्षित है। ऑप्शन ए, जहां वे देय हैं। ऑप्शन बी, जहां वे लिखे गए हैं। ऑप्शन सी, जहां वे प्रदत्त किए गए हैं। ऑप्शन डी, जहां वे रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां वे लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52, अनादर की सूचना देने का निम्नांकित में से कौन सा युक्तियुक्त समय नहीं है। ऑप्शन ए, अगली डाक से सूचना दिया जाना। ऑप्शन बी, अनादर के अगले दिन सूचना दिया जाना। ऑप्शन सी, अनादर के तत्काल बाद सूचना दिया जाना। ऑप्शन डी, अनादर के पश्चात 1 सप्ताह बाद सूचना दिया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनादर के पश्चात 1 सप्ताह बाद सूचना दिया जाना। अनादर की सूचना जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिए। ठीक है, ये 1 सप्ताह पश्चात दिया जाना युक्तियुक्त समय नहीं माना जाएगा। तो इसलिए 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 53, जहां विनिमय पत्र में या उस पर के पृष्ठांकन में जिक्री वाल नामित हैं, ठीक है, वहाँ वह तब तक अनादृत नहीं होता जब तक ऑप्शन ए, वह लेखीवाल द्वारा अनादृत न कर दिया जाए। ऑप्शन बी, वह ऊपरवाल द्वारा अनादृत न कर दिया जाए। ऑप्शन सी, वह जिक्रीवाल द्वारा अनादृत न कर दिया जाए। ऑप्शन डी, वह धारक द्वारा अनादृत न कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह जिक्रीवाल द्वारा अनादृत न कर दिया जाए। 54, जिक्रीवाल द्वारा विनिमय पत्र का प्रतिग्रहण और संदाय किया जा सकेगा। जिक्रीवाल द्वारा विनिमय पत्र का प्रतिग्रहण और संदाय किया जा सकेगा। ऑप्शन ए, प्रसाक्ष द्वारा। ऑप्शन बी, पूर्व प्रसाक्ष के बिना। ऑप्शन सी, प्रसाक्ष पर किसी भी समय। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व प्रसाक्ष के बिना। प्रश्न क्रमांक 55 है, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के अनादृत हो जाने पर धारक को प्रतिकर पाने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए, धारा 115 में। ऑप्शन बी 116 में। ऑप्शन सी 117 में। ऑप्शन डी 118 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 117 में। प्रश्न क्रमांक 56 है, प्रतिकर में कौन सी राशि देय नहीं है। ऑप्शन ए, लिखत पर देय रकम। ऑप्शन बी, मूलधन पर ब्याज। ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण एवं टिप्पण आदि पर उपगत व्यय। ऑप्शन डी, व्यापार में हुआ नुकसान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिकर में व्यापार और नुकसान में हुई राशि देय नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 57, यह अवधारणा की जाती है कि प्रत्येक पराक्रम में लिखित प्रतिफलार्थ लिखा गया है। इसमें प्रतिफल के अभाव को साबित करने का भार, यानी इस अवधारणा को खंडित करने का भार किस व्यक्ति पर है। ऑप्शन ए, वादी पर। ऑप्शन बी, प्रतिवादी पर। ऑप्शन सी, साक्षी पर। ऑप्शन डी, सरकारी वकील पर।
तो इसका सही आंसर है इस उपधारणा को खंडित करने का भार प्रतिवादी पर होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 58 है, प्राक्रम्य लिखत की तारीख के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह ऑप्शन ए उस तारीख को लिखी गई है जो उस पर पड़ी है, ऑप्शन बी उस तारीख को लिखी गई हैं जो उस पर पड़ी तारीख से 7 दिन पूर्व की हैं, ऑप्शन सी उस तारीख को लिखी गई हैं जो उस पर पड़ी तारीख से 7 दिन बाद की हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उस तारीख को लिखी गई हैं जो उस पर पड़ी हैं। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 59 है, किसी खोए गए वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के स्टाम्पित होने के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह ऑप्शन ए सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं था, ऑप्शन बी कम स्टाम्पित था, ऑप्शन सी सम्यक रूप से स्टाम्पित था, ऑप्शन डी अपर्याप्त स्टाम्पित था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सम्यक रूप से स्टाम्पित था। इसकी उपधारणा की जाएगी खोए हुए वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60, किसी प्राक्रम्य लिखत के धारक के बारे में उपधारणा की जाएगी कि वह ऑप्शन ए उसका सम्यक धारक है, ऑप्शन बी वह सम्यक धारक का अभिकर्ता है, ऑप्शन सी वह सम्यक धारक का वाहक है, ऑप्शन डी वह सम्यक धारक का प्रस्तुतकर्ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह उसका सम्यक धारक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।